गूंज सत्ता में बैठे उन मंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए जिन मंत्रियों के पास आंखें तो हैं वो देख नहीं सकते, हाथ तो हैं लेकिन लिख नहीं सकते, टांग तो है लेकिन चल नहीं सकते। इन बेरोजगार युवाओं की जो बात नहीं सुन सकते। आखिर कब तक देश का युवा बेरोजगार बलि चढ़ता रहेगा? इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। दोस्त क्या नाम है भाई? मेरा नाम है जमशेर भाई, अल्डाना से मैं भाई। मैंने आर्मी की भर्ती 4 बार में रखी है, 4 बार, हाँ 4 बार एक्सीडेंट में रखी है भाई। और मैं पेपर में रहा हूँ 4 बार। और उसके बाद 3 साल में उसमें पहले मेरी कलर में बग्गी 4 भर्ती में एक्सीडेंट में रखी। उसके बाद मैं टीए की तैयारी करने लग गया। 3 साढ़े 3 साल हो गए भाई। जमा गोड्डे खराब हो ली बच के 3 साल हो गए भर्ती नहीं आई भाई। टीए की तैयारी करते करते नू तो है नहीं भाई, तैयारी हुए लग गए को लग दी भाई। 1 महीने में अगर बढ़िया वर्ग मारा नहीं तो आँख कट जा भाई 1 महीने के वर्ग में, ठीक है भाई साहब। मेरा नाम अनिल शर्मा, गाँव गंगटेड़ी। मैंने रेस 7-8 बार क्लियर कर रखी एक्सीडेंट में। हाँ, अरे एक बार भी काम नहीं बना मेरा, कहीं किसी की स्पैर चलते कुछ हमारी कुछ नहीं चली। मैं बहुत मेहनत करी, मैंने लगातार मैं 2014 में लगा था तैयारी करने, अब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। भारत माता की मैंने 2015 में 10वीं करी थी, 2022 लग रही है, 7 साल हो गए रेस मान लग रहे हैं। 14 भर्ती मार किया मैंने, 14 की 14 फिजिकल क्लियर है, एक्सीलेंट और फिजिकल क्लियर है मेरा। पेपर में राज्य करता है, मेडिकल में रहेगा। लेकिन 3 साल हो गए, एवरेज तो हो रहा था, मैं एवरेज बिहार होते ना तो टीए की आ रही, एवरेज तो बिहार होते तो एवरेज हो रहा है ना टीए की आ रही। काहे की भर्ती नहीं आ रही है? 3 साल हो गए, दिन रात सांझ सवेरे रेस हमारा ग्राउंड में। इस बॉडी में नहीं, पैंट कोट को नहीं, आर्मी की वर्दी चाहिए, आर्मी की वर्दी चाहिए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। सबके मन में एक ही सपना है कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। और सभी, किसी ने 5, किसी ने 7 तो किसी ने 10 बार एक्सीलेंट रेस मारी हुई है। तो लेकिन फिर भी अब इन्हें जॉब नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, भर्ती नहीं हुए सेना में। बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए कि जल्द से जल्द इन युवाओं की समस्या सुने और इनका समाधान जरूर करे। सुमित कुमार है जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ आज मुख्य उद्देश्य आज रहेगा आपका? बस राष्ट्रपति जियों से और रक्षा मंत्री जी से ये अपील है कि भाई देखो, भारत के अंदर कोरोना काल का हवाला देकर आर्मी की भर्ती लास्ट 2018-19 में आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। अब ये उम्मीद है कि भाई भर्ती आए। जो युवा जो अवरेज हो चुके हैं, जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो बड़े हताश हैं, जिन्होंने 6-7 साल 8 साल हो गए हैं तैयारी करते समय, अब उनकी अवरेज हो रहे हैं। कुछ तो बड़े तंग हैं गरीबी की मार से, बेरोजगारी की मार से। जल्दी भर्ती आए तो गुजारा भी अच्छा हो जाए, और यही उम्मीद है कि भाई भर्तियां जल्दी से जल्दी की जाए। अब जैसे हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, हरियाणा के एग्जाम जो हुए हैं उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। उसके बाद केंद्र सरकार की कुछ भर्तियां हैं जो ऑफलाइन है वो हो रही हैं, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। ऐसी क्या अटक है भाई जो आर्मी वालों से? अगर आर्मी की भर्ती नहीं हो तो कल फिर बॉर्डर पर भी तो जवानों की कमी होगी। अगर जवानों ने हवाला दे दिया कि भाई हम आगे आर्मी में भर्ती नहीं होंगे तो फिर देश के पास जवान कहाँ से आएंगे? अब मतलब जवान इतने परेशान है 3 साल से, तो आगे भी तो जवानों को ज़रूरत है। देश को जवानों की बड़ी ज़रूरत है, और ऐसे ही अगर जवान हताश रहे तो देश को बड़ी हानि हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से, क्योंकि सरकार का इसमें कोई लेना देना है तो राष्ट्रपति जी इस बात को पास कर सकते हैं, और रक्षा मंत्री जी इस बात को समझे कि युवा आवाज़ क्या होती है, युवा सबसे बुलंद होती है। 1857 की क्रांति में युवाओं का बड़ा योगदान था, भारत को आज़ाद करवाने में युवाओं का बड़ा योगदान है। लेकिन आजकल युवाओं का शोषण हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं। अगर भटकता रहा बेरोजगार तो देश तरक्की कैसे करेगा? ये इतिहास में आने वाली बात हो जाएगी कि भाई भारत के अंदर बेरोजगारी के कारण इतने युवाओं ने देश छोड़ दिया। अब भारत के जो नागरिक हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो विदेशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि देश के अंदर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मजबूर है। कोई अपनी ज़मीन बेचकर बाहर जा रहा है, कोई अपना मकान गिरवी रख के बाहर जा रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार से यही अपील करते हैं कि भाई ऐसी जो नौबत है वो नहीं आनी चाहिए, किसी गरीब को अपना मकान गिरवी रखना पड़े। आजकल देखो दिहाड़ी मजदूरी भी ऐसी नहीं है। तो यही अपील है कि भाई जल्दी से जल्दी आर्मी की भर्ती करवाई जाए, और आर्मी की भर्ती में स्पेशली 2 वर्ष की जो है, कम से कम 2 वर्ष की छूट दी जाए। जो बच्चे एवरेज हो चुके हैं उनको कम से कम 2 साल की छूट दी जाए। नियम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का हवाला दिया गया है उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
नामक युवक की जो एज निकल गई थी और उन्होंने एक सुसाइड नोट जारी कर लिखा था। हाँ जी, मैं इस बार तो हाँ फौजी बन नहीं पाया। हाँ जी, तो अगले जन्म में जरूर बनूंगा। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हो? देखो आपने 2 साल की मांग भी की है। ऐसे युवा भारत के अंदर बहुत सारे हैं। ऐसे युवा हैं जो 4-4 मिनट में 1600 मीटर मार देते हैं, 4-4 मिनट में 4.5 मिनट में। पवन भाई तालु भिवानी से था, परिवार में कोई नहीं है। 2003 में उनकी माँ गुजर चुकी है। उसके बाद अपने पिता के साथ 2 भाई रहते हैं। तो इतनी मेहनत करता था बंदा कि गांव में कोई जागता नहीं था, तब भी रनिंग करने के लिए आता था। अपने पूरे भारत में ऐसे युवा हैं कि जो सुबह जाते हैं, लेकिन जब उनकी मजबूरी हो गई, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया भाई पवन तालु को, वो रात को अपने दोस्त के पास भी गया था, ऐसा सुनने में आया है। और जाके उसने बताया भी था, भाई मेरी क्या मजबूरी है, मेरे बाप काम करने के, हमारे पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना खाने के लिए इतना खास दाने होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे अगर भर्ती नहीं मिली तो मेरा तो एक ही सपना था कि भाई मैं आर्मी में लगूं। लेकिन इसी आर्मी की भर्ती 3 साल से नहीं आ रही है। इसी से दुखी होकर भाई पवन तालु जिस ग्राउंड पे तैयारी करता था, उसी ग्राउंड पे सुसाइड नोट, उसने कुछ नहीं लिखा सुसाइड नोट में, सिर्फ अपनी उस ट्रैक पर लिखा था जिसपे उसने अपनी मेहनत की है, जिसने पसीना बहाया, खून पसीने एक किया है, उसके ऊपर उसने लिखा था कि भाई पिताजी मैं अब की बार तो फौजी बन नहीं पाया, लेकिन अगली बार जन्म लिया तो मैं जरूर फौजी बनूंगा। और भाई पवन भाई अमर रहे, अमर रहे, पवन भाई अमर रहे। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी आर्मी की रैली भर्ती निकाली जाए, टीए की भर्ती निकाली जाए। युवाओं में बड़ा जोश और जुनून है भाई भर्तियों को लेकर। तो दोबारा फिर यही अपील है केंद्र सरकार से कि भाई जल्दी से जल्दी आर्मी की भर्ती निकाली जाए, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं। और रोजगार युवाओं का हक है और सरकार को हक देना ही पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, आवाज बुलंद करते हुए देश के लिए मर मिटने का जुनून लेकर लगातार आवाज बुलंद करेगी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये देखिए कितना जुनून इन सभी बच्चों के अंदर कि एक बार हम फौजी बनना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। लेकिन सरकार जो भर्ती नहीं निकाल रही, इन युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, दिन प्रतिदिन उनके सपनों को तोड़ रही है, उनके हौसलों को तोड़ रही है। जिस तरह से पवन भाई ने सुसाइड कर लिया था, जिस ट्रैक पर वो दिन रात मेहनत करता था, उसी के ऊपर उन्हें लिखा था कि पापा इस जन्म में अपना सपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन अगले जन्म में फौजी बनकर आपका सपना और अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। देश के लिए मर मिटने का जुनून था पवन कुमार के अंदर। खेलों में हमेशा अव्वल रहता था, रनिंग में, दौड़ में। तो ऐसे ही ये साथी हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं। इससे पहले कि कोई और पवन तैयार हो जाए, तो सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि वो भर्ती निकाले और इन युवाओं की आवाज